आज हम सीखेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जो कि हम ऑटोडेस्क स्केच बुक में डिज़ाइन करेंगे। उसे डिज़ाइन करने से पहले हम देखेंगे कि हम उसे वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो न्यूटन ने 1666 में कहा था कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और जो वर्णक्रम बनता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसमें इस चीज़ का निर्माण हम यहाँ पर करेंगे। तो उसे करने से पहले सबसे पहले हम ऑटोडेस्क स्केच बुक ओपन करते हैं। साथ ही साथ सबसे पहले हम इसमें बैकग्राउंड कलर करते हैं। तो ये रहा मेरा लेयर मेनू। लेयर मेनू की सबसे नीचे वाली जो लेयर है बैकग्राउंड जिस पर लिखा हुआ है, मैं वहाँ पर जाकर कलर सेट कर देता हूँ। सबसे पहले कि मैं कुछ डार्क कलर ले लेता हूँ ताकि मेरा बैकग्राउंड के ऊपर जब मैं कोई चीज़ बनाऊँ तो वो मुझे विजिबल हो। तो ये मैंने सबसे पहले बैकग्राउंड लेयर डिज़ाइन की। उसके ऊपर फिर मैं बात करता हूँ प्रिज्म बनाने के लिए। तो मैं सबसे पहले कलर सेट कर लेता हूँ कि प्रिज्म किस टाइप का होगा। तो मैंने कुछ लाइट कलर कॉपिक लाइब्रेरी, ये जो मेरी कॉपिक लाइब्रेरी दिख रही है टूल बार के ऊपर, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और कॉपिक लाइब्रेरी से एक कलर को जस्ट सेलेक्ट किया। फिर मैंने सेलेक्ट आइकन पे क्लिक किया। साथ ही साथ फिर उस पर जो चौथे नंबर का आइकन है पोली लाइन के आइकन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर एक आकृति बनाना चाह रहे हैं। वो आकृति होगी हमारे प्रिज्म की। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ लाके एक क्लिक पे छोड़ देंगे। साथ ही साथ जब हम इसको देखेंगे कि त्रिकोण आकार का हमारा प्रिज्म दिख रहा है हमें, तो हम यहाँ पर इस आकृति को कुछ इस तरीके से देखना चाहेंगे। अब हम इसमें फ्लड फिल की सहायता से, जो कि यहाँ पर आपको आइकन शो हो रहा होगा फ्लड फिल, इस पर क्लिक करते हैं। साथ ही साथ जब ये सेलेक्ट हो जाता है तो इस पर क्लिक करने के बाद हम इसमें कलर फिल कर देते हैं। ये हमारे प्रिज्म का एक डिज़ाइन साथ में हमने तैयार कर लिया। इसको हम थोड़ा सा इस लेयर की ओपेसिटी को कम कर देते हैं ताकि हमें दिखाई पड़े कि वह ट्रांसपेरेंट ग्लास है। हमने इस लेयर की ओपेसिटी को थोड़ा सा इस बार को नीचे लेके आए। साथ ही साथ हमने देखा ये ट्रांसपेरेंसी को शो करता है, तो हमने इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखा है। अब हम इसे नाम दे देते हैं। इसे नाम देने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं लेयर मेनू के ऊपर। तो यहाँ पे आता है रीनेम का ऑप्शन। रीनेम के ऑप्शन पे जाके हम यहाँ पर उसका नाम दे देते हैं ग्लास प्रिज्म। ये हमने नाम दे दिया यहाँ पर ग्लास प्रिज्म। ठीक है, ये हमारा प्रिज्म का निर्माण हो गया। साथ ही साथ हम इसे नाम भी दे सकते हैं। उसे नाम देने के लिए हम टेक्स्ट लेयर के ऊपर या फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं इस पर और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं उसे ग्लास प्रिज्म। और ग्लास में करने के साथ साथ हम उसे कुछ कलर भी दे देते हैं। तो हम उसे अभी यहाँ पर येलो कलर में डिफाइन कर देते हैं और इसे नीचे लेके आ जाते हैं। ये हमारा ग्लास प्रिज्म तैयार हुआ। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए लोकेशन पूछता है कि कहाँ पर आपको सेव करना है। तो मैंने इसके लिए लोकेशन अपने डेस्कटॉप की शेयर किया। उसमें मैं नाम दे देता हूँ मैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट का। इसे आप भी नाम दे दीजिए। हमने इसको यहाँ पर सेव कर लिया। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट हमने उसको नाम दिया है और प्रोजेक्ट को सेव करने के बाद हम इस पर खाली लेयर लेते हैं। खाली लेयर लेने के पश्चात हम इस पर एक अब प्रकाश की लाइट का निर्माण करेंगे। तो उसके लिए हम पहले उसको रिनेम कर देते हैं और इसे नाम दे देते हैं वाइट लाइट। हम उसे वाइट लाइट नाम दे दिया हमने। अब उसे बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे कुछ प्रकाश का जो कलर है उसे हम डिफाइन कर देते हैं कुछ इस कलर से। ठीक है, और साथ ही साथ हम अब जाते हैं ब्रश लाइब्रेरी के अंदर। ब्रश लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद हम उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे शेप हमें दिखाई पड़ते हैं। कुछ बेसिक शेप है, टेक्सचर एलिमेंट्स है
कॉपिक है। साथ ही साथ ये अलग पेंट के ब्रश हैं, उन्हीं में से हम एक चीज़ का चुनाव करेंगे, वो है यहाँ पर ग्लो। ग्लो से हमारा तात्पर्य है कि हम अगर कोई आकृति बनाना चाह रहे हैं जिसमें थोड़ा सा हम ग्लो शेड को बनाना चाहें, तो हम यहाँ से उसकी थोड़ी सी साइज़ बढ़ा देते हैं। ठीक है, ग्लो ठीक है, हम यहाँ ने कलर हमने पहले ही चूज़ कर लिया है, बट हम अगर इसे मैनुअली चलाते हैं तो प्रॉब्लम आएगी उसे चलाने के लिए, तो हम इसके लिए रूलर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सबसे पहले रूलर को यहाँ लेके आते हैं, रूलर को हम एडजस्ट करते हैं पहले कुछ इस तरीके से कि हमें कहाँ पर प्रकाश दिखाना है। तो हम रूलर को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं कि प्रकाश कुछ किस तरीके से इस पर हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमने यहाँ पर प्रकाश की किरणों को दिखाने के लिए यहाँ से बनाना स्टार्ट किया उसे। ठीक है, अभी लग रहा है कि प्रकाश किरण थोड़ी ज़्यादा मोटी हो रही है, तो हम उसको यहाँ से साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं और यहाँ से उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रिज्म के ऊपर लाइट आ रही है। ठीक है, अब ये लाइट आ रही है तो हम इसे इंडिकेट कैसे करेंगे, तो इसको इंडिकेट भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं कि ये लाइट इधर से आ रही है। हम उसे नाम भी दे देते हैं। नाम देने के लिए हम इस पर एक चीज़ और डिफाइन करेंगे। हम यहाँ पर कुछ पेंसिल कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले पेंसिल को सेलेक्ट करते हैं, फिर कलर को चेंज कर लेते हैं और फिर हम उस पर कुछ ब्लू लाइन से, या फिर आप जो ब्लू कलर से दिखाना चाहें तो ब्लू कलर से दिखा सकते हैं, या किसी और कलर से उसे हाईलाइट कर सकते हैं उस लाइन को दिखाने के लिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले रूलर को लेते हैं और इस ऊपर वाली लेयर के ऊपर थोड़ा सा उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर एक डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं हमारे कि प्रकाश किस तरफ से आ रहा है। हमने उसकी लाइनों को यहाँ से दिखाया है। ठीक है, हमने उसको यहाँ से दिखाया है। ठीक है, और हम इसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे कुछ एरो के मार्क बना देते हैं। आप चाहो तो एरो के मार्क अगर आपसे कुछ इस तरीके से बनते हैं तो आप इस तरीके से बनाइए, या नहीं बन पा रहे हैं तो आप उसके लिए लाइन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक क्लिक कीजिए, एक यहाँ पर क्लिक कीजिए, एरो बन गया। एक क्लिक यहाँ कीजिए, साथ ही साथ एक क्लिक यहाँ कीजिए, ये हमारे एरो की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, हमने ये एरो की से इसको डिज़ाइन किया है लाइन टूल से, ताकि हमारा एरो उसकी दिखा सके वह उसकी डायरेक्शन क्या है हमारे प्रकाश की, ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। बहुत ही आसान तरीके से हमने उसकी डायरेक्शन को दिखा दिया, प्रकाश किस डायरेक्शन से हमें प्राप्त हो रहा। साथ ही साथ अब हम देखेंगे कि जब यह प्रिज्म के अंदर प्रकाश आता है तो वह प्रकाश अपने माध्यम, जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो वह कुछ नीचे की तरफ झुक जाता है। तो हम उसे कैसे दिखाएंगे, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म होकर गुजरता है वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न प्रकाश रंगों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को हम वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, तो यह श्वेत प्रकाश जब अपने अवयवी रंग में विभक्त होने की क्रिया को हम वर्ण विक्षेपण भी कहेंगे। हम ये सब कैसे दिखाएंगे, तो उसको दिखाने के लिए हमने एक खाली लेयर ली है, उस पर हम स्पेक्ट्रम को दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम बनाने की प्रक्रिया को समझते हैं। तो स्पेक्ट्रम बनाने की प्रक्रिया के लिए हमने सबसे पहले इस एरिया में हमें एक डिज़ाइन बनाना रहेगा। उस डिज़ाइन को समझने के लिए हम समझेंगे कि वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम एक चौकोर आकृति बनाने का देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगल डिज़ाइन किया। उस रेक्टेंगल में हम अभी कलर भरते हैं, तो कुछ हमारे सामने कुछ ये चीज़ निकल के आती है ग्रे स्टाइल में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें इसमें कलर कैसे सेट करने रहेंगे। तो हमने फ्लैट फिल पे क्लिक किया, फिर इस लीनियर फिल पे क्लिक किया और ऊपर से नीचे की तरफ इसे ड्रैग और ड्रॉप कर दिया। बहुत आसान तरीका है ये। इसे करने के पश्चात हम इसमें कलर कैसे ऐड करेंगे, तो हम ये जो गोल पार्ट है इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो एक कलर विंडो हमारे सामने निकल के आती है।
अगर हम उसमें रेड कलर करना चाहें तो रेड कलर करते हैं, और रेड कलर की सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो उसका 100% जो हमें शो हो रहा है, हम उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और फिर अगर हमें दूसरा कलर ऐड करना तो ये जो देख रहे हैं हम, जब जैसे ही लाइन के ऊपर आते हैं यहाँ पर प्लस आइकन दिखता है, इस प्लस आइकन के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं और दूसरा कलर सेट करना चाहें, तो जैसे हम ऑरेंज कलर को सेट करना चाहें तो यहाँ से, ठीक है, हमें ऑरेंज कलर गहराई वाला चाहिए तो हमने ऑरेंज कलर को यहाँ पर रखा है, ठीक है। अब जो तीसरा कलर है जो कि न्यूटन ने दिखाया था कि वह अपने अवयवी रंगों में बदलता है, तो पहला जो रंग था वो लाल रंग था, ठीक है। लाल रंग होने के साथ साथ रेड कलर को जो उन्होंने दिखाया है, और दूसरा कलर जो है वो ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर को हमने नारंगी भी बोलते हैं, और उसको दिखाने के लिए हमने नारंगी कलर को दिखाया। फिर हम तीसरे कलर को यहाँ पर ऐड करते हैं जो कि पीला रंग यानी येलो को दिखाएंगे हम, तो उसके हमने येलो कलर को यहाँ पर डिफाइन किया है, ठीक है। फिर हम उसके नीचे एक और कलर को ऐड करेंगे, वह हमारा ग्रीन यानी हरा कलर होगा। हरा कलर होने के साथ साथ हम इसे कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। फिर हम उसके नीचे और ऐड करते हैं यहाँ पर ब्लू यानी नीला कलर, नीला कलर हम दिखाएंगे, ठीक है। ये हमने नीला कलर दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। और फिर हम उसके नीचे एक कलर और ऐड करते हैं। इन कलर को थोड़ा सा आपस में पास पास लेकर आ जाते हैं ताकि हमारा वर्णक्रम सही बनता रहे, ठीक है। हम इसे ऊपर दिखाते हैं, थोड़ा सा इधर ऊपर, इसे थोड़ा सा नीचे। अब नीचे हम एक दूसरा आसमानी कलर को दिखाते हैं। उसके लिए हम यहाँ से एक कलर का चुनाव करेंगे, ये हमारा आसमानी कलर हो गया। और सबसे नीचे जो हमारा रहेगा वह है वॉयलेट कलर यानी बैंगनी कलर, उसका चुनाव हम यहाँ से करेंगे। बैंगनी कलर का चुनाव हमने यहाँ से किया है, ठीक है। ये हमारा वर्णक्रम सेट हो गया। आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से हमने वर्णक्रम को यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया। और ये करने का उद्देश्य हमारा ये कि अब हम वर्णक्रम को यहाँ पर कैसे सेट करेंगे उसे। जब ये आपका ओके हो जाता है तो हम यहाँ पर राइट के निशान पर क्लिक कर देते हैं और हमारा ये वर्णक्रम यहाँ पर तैयार हो गया। अब हम वर्णक्रम की एक कॉपी साथ में लेके चलते हैं। पहले हम इसे रख देते हैं, ठीक है। अब हम इसकी एक डुप्लीकेट कर लेते हैं जिस पर हम काम करेंगे। हमने डुप्लीकेट लेयर कर ली और इसे आगे की तरफ लेकर आए। डुप्लीकेट लेयर हमने यहाँ से किए, जाकर डुप्लीकेट किया उसे, ठीक है। अब हमारी जो पहले वाली लेयर इस लेयर पे है तो हम उसको अभी हाइड कर देते हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम अभी इस पर काम करते हैं। तो उसको पे करने के पश्चात हम सबसे पहले उसको यहाँ पर लेके आते हैं। साथ ही साथ अब हम उसे सेट करते हैं। सेट करने के लिए हमने उसको मूव किया इस टूल से। मूव टूल से करने के पश्चात हमने उसको यहाँ ला कर रखा है। साथ ही साथ अब हम इस ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करते हैं। ये जो टूल आपके उस पर दिखाई पड़ रहा है, इस ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करते हैं हम, तो इसके ये चारों तरफ के कॉर्नर इस पर डिज़ाइन बन जाते हैं। यहाँ से हम इसे आसानी से कहीं पर भी ऊपर नीचे ग्रेडियंट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते थे। हम इसकी डायरेक्शन को कुछ यहाँ पर लेके आते हैं, ठीक है। हम उसे और जूम कर लेते हैं ताकि कार्य करने में हमें आसानी हो। साथ ही साथ हमने इसको तो कुछ इस तरीके से प्रकाश को यहाँ पर लेकर आए हैं, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से रख सकते हैं कि यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं इसे। बट ये कहा है कि जैसे ही वह प्रकाश के उसमें आता है थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाता है, तो हम इस चीज़ का हमें ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लाकर इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे करने के पश्चात हम इसे ओके करते हैं। जैसे ही हम ओके के आइकन पे क्लिक करते हैं तो वह ये यहाँ पर फिट हो जाता है, ठीक है। बट अभी हमें यहाँ से प्रकाश का फैलाव ऊपर की तरफ दिखाना रहेगा। उसे दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम कुछ नहीं करते। सबसे पहले हम इस आइकन पे क्लिक करके जो पॉलीलाइन वाला टूल है इस पर हम क्लिक करते हैं और इसकी एजेस को यहाँ से एक भाग बनाते हैं।
यानी इतना सिलेक्शन हमने बना लिया उसका। और इस सिलेक्शन को हम कट कर लेते। कंट्रोल कट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंट्रोल की प्रेस करेंगे हमारे कीबोर्ड की, साथ ही साथ और एक्स बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। और हम न्यू लेयर के ऊपर पेस्ट करना चाहें तो कंट्रोल V प्रेस करेंगे, तो ये हमारा नई लेयर के ऊपर ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि एक लेयर के ऊपर हमने ये प्रिज्म के भाग को रखा है, यानी जहाँ से प्रकाश थोड़ा सा झुका है, और फिर अब ये अपने अवयवी रंगों में फैलेगा, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे वो चीज़ का भी हम ध्यान रखते हैं। तो हम फिर से इस ऊपर वाली जो लेयर है, अब यहाँ से आप देख रहे होंगे 2 पार्टीशन हो गए, तो हम इसे कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। उसको दिखाने के पीछे हमारा यही उद्देश्य था कि वो एक जैसा वर्णक्रम हमें दिखाई। तो ये हमारा स्पेक्ट्रम जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये ओके हो गया। यहाँ से हम इसे ये कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा वर्णक्रम ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से का हमारे को दिखाई पड़ता है। हम इसे नाम भी दे देते हैं, आप इसे को नाम भी दे सकते हैं। इसको रीनेम कर लेते हैं हम, और इसे हम यहाँ पर नाम दे देते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। ओके कर देते हैं इसे हम, ठीक है। ये हमारा स्पेक्ट्रम तैयार हो गया। बट अभी ये थोड़ा सा ऊपर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाएंगे, ठीक है, इतने भाग पे, और उसे हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ पर आगे चल के उसे अलग अलग कलर के नाम जो भी उसमें हैं हम उसे पहले डिफाइन कर देते हैं। स्पेक्ट्रम हमने दिखाया है, अब इस लेयर की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं उसे। ये हमारा कलर हुआ, इनर कलर, इनर स्पेक्ट्रम, ठीक है, और ये बाहरी स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब इन दोनों लेयर को चाहे तो हम आपस में मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के लिए हमने एक लेयर पे क्लिक किया, जो लेयर सेलेक्ट होती है ब्लू कलर की बाउंड्री बन जाती है, उसके ऊपर शिफ्ट के साथ हम दूसरी लेयर को भी सेलेक्ट करते हैं, और फिर इस आइकन पे जाके यहाँ पर हम मर्ज लेयर कर देते हैं, यानी दोनों आइकन, दोनों जो कलर है वो एक ही लेयर के ऊपर आ गए हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अब हमने ये चीज़ तो डिज़ाइन कर ली है, अब हम इसको नाम कैसे दें। तो नाम देने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो कलर हैं उनको डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहला जो कलर है वो निकल के आया हमारा रेड, यानी लाल कलर, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेड लिख देते हैं, साथ ही साथ उसे कलर जो है हमारा उसे भी रेड चूज़ कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। ये हमारा रेड कलर हो गया। हम इसे यहाँ पर आसानी से दिखा सकते हैं रेड कलर को, ठीक है। और साथ ही साथ अब हम दूसरे कलर को और इस लेयर को भी हम अगर देखना चाहें कि हम इसे रेड कलर कैसे नाम दें, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कलर जो रेड लिखा हुआ यहाँ पर लेयर 9 के पास आप देखते हैं, यहाँ से भी आप रेड कलर के आइकन पे जब क्लिक करेंगे तो ये रेड कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। साथ ही साथ अब हम दूसरी लेयर को नाम देते हैं। दूसरी लेयर का नाम हमने, जैसे हमारा दूसरा जो कलर था वो था ऑरेंज, ऑरेंज यानी नारंगी कलर, तो हम इसको ऑरेंज कलर नाम दे देते हैं। और यहाँ से हम ऑरेंज कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि ऑरेंज जैसा नहीं दिख रहा है तो हम उसको यहाँ से और अच्छे से उस कलर को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से उसकी वैल्यू को बदल सकते हैं, ओके करके। ये हमने ऑरेंज कलर को यहाँ पर मार्क किया है, ठीक है। ये हमने ऑरेंज कलर को रखा है, ठीक है। हम थोड़ा सा इनमें डिस्टेंस लेके चलते हैं, या फिर हम कुछ इस तरीके से भी रख सकते हैं, थोड़े दूर दूरी पे, ठीक है, ताकि वो आपस में पोच ना हो, अच्छे दिखाई पड़े, ठीक है। हम तीसरे कलर की तरफ आते हैं।
जो कि हमारा इसके बाद जो है वो है येलो यानी पीला रंग। ठीक है, पीला रंग। पीले रंग को देखने के लिए हम यहाँ से ओके करते हैं, ये हमारा पीला रंग आ गया। ठीक है, हमने पीले रंग को कुछ यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, साथ ही साथ हम इस प्रोजेक्ट को सेव करते हुए भी चलते हैं। ठीक है, फिर हमने नए कलर को चुनाव किया। अब ऑरेंज कलर की लेयर को नाम देने के लिए हम यहाँ से इस आइकन पे क्लिक करते हैं और ऑरेंज पे क्लिक करेंगे। ये येलो है तो इस पे क्लिक करते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि हमारी लेयर की सुंदर तरीके से दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ अब हम पीले कलर के बाद ग्रीन पे आते हैं, यानी हरे कलर के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने ग्रीन कलर का चुनाव किया है। ओके कर देते हैं इसे, ये हमारा ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, हमने ग्रीन कलर को यहाँ पर रखा। ठीक है, और हम इसको लाइनों के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम ऐसे ही दिखाएं। तो हम इसको वर्णक्रम के रूप में भी दिखाना चाह रहे हैं स्पेक्ट्रम को, तो दिखा सकते हैं। अब ग्रीन कलर करने के लिए हमने इसको ऐसे ड्रैग कर लिया। साथ ही साथ अब हम दूसरे कलर के ऊपर जाते हैं। वह हरा कलर के बाद आता है ब्लू। ब्लू कलर पे जाते हैं। ब्लू कलर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं ताकि वो दिखाई पड़े। ये ब्लू कलर को हमने लिया है। ठीक है, ये हमने ब्लू कलर को दिखाया है। ठीक है, ब्लू कलर को दिखाने के पश्चात हम और उसके आगे बढ़ते हैं। ब्लू कलर के बाद हमारा जो नेक्स्ट कलर है वह है इंडिगो कलर। इंडिगो यानी आसमानी कलर, तो हम उसको दिखाते हैं। हमने ये कलर का चुनाव किया, साथ ही साथ उसको कलर हमने यहाँ से चूज़ किया। ठीक है, और उसे हम यहाँ लेके आ जाते हैं। ठीक है, इंडिगो कलर के रूप में। ठीक है, ये हम लेके आ गए। फिर हम इस पे कलर भी दे सकते हैं। जैसे हम अब इस कलर को दिखाना चाहेंगे तो ये कलर हमारे पास अवेलेबल है। अब इस कलर के लिए हमारे को नहीं उस पे जाना पड़ेगा, नो कलर है तो हम इसके कलर को सेट करेंगे। ठीक है, हम अभी यही कलर देते हैं, इसमें ऑप्शन ज़्यादा नहीं है तो ब्लू कलर पे ही चले जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अब हम आखिरी जो कलर हमारे पास बचता है, ठीक है, वॉयलेट कलर, उसको रख लेते हैं। वॉयलेट कलर को हम उसका चुनाव यहाँ से कर लेते हैं, बट वो कलर थोड़ा दिख नहीं रहा है तो हम उसको एडिट टेक्स्ट में जाके यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा लाइट कर लेते हैं। ओके, ये हमारा ये कलर स्पेक्ट्रम निकल कर आ गया। अब हम इसको लाइन के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। जो कलर हमने किए हैं हम इसको लाइन पे कैसे दिखाएं, तो वो भी हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। उसको दिखाने के लिए हम खाली लेयर लेते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ से लाइन का चुनाव करते हैं। ठीक है, जैसे इस कलर को हमें शो करना है तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सीधी लाइन के लिए हम शिफ्ट बटन होल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम उसको लेके आ रहे हैं। ये हमारे कलर लाइन हो गई, या फिर आप वाइट कलर के साथ दिखाना चाहें तो वाइट दिखा सकते हैं। ठीक है, जिस कलर के साथ दिखाना, अगर आपको वॉयलेट ही कलर चाहिए तो आप सबसे पहले आल्ट की प्रेस करेंगे तो उसकी कलर वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। हम ड्रॉपर से उसकी कलर वैल्यू रख सकते हैं, पहले की क्या कलर वैल्यू है। ठीक है, फिर हम उस पर लाइन बना सकते हैं, तो उसके लिए हमने लाइन का चुनाव किया। ड्रॉ स्टाइल पे क्लिक करने के बाद ये वाले ऑप्शन पे हम आ गए, हमने लाइन का चुनाव किया। अब हम यहाँ से इसको शिफ्ट के साथ बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बट अभी लाइन बहुत छोटी बन रही है, हम यहाँ से थोड़ी सी उसको थिक कर लेते हैं। ठीक है, फिर से हम बनाना स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, और फिर हमने शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखा है यहाँ से, और फिर हम वापस से यहीं बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखो, और हमने इस कलर का
चुनाव किया है। फिर से हम कोशिश करते हैं बनाने की, यहाँ तक लेके आए और हमने इस कलर को दिखाया है। यहाँ से हम इस कलर को ऐसे दिखा सकते हैं। यह हमने वॉयलेट कलर को दिखाया है। साथ ही साथ हम इसी तरीके से इंडिगो कलर को भी सेलेक्ट करने के लिए आल्ट की से हम वो कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये प्रेस करते हुए हम ऊपर की तरफ जाते हैं। यहाँ से हम उस कलर का चुनाव सीधा दिखा सकते हैं कि यह किस कलर को दिखा रहा है। साथ ही साथ हम ब्लू कलर पे मार्क कर सकते हैं। उसके लिए हम फिर से खाली लेयर लेते हैं और यहाँ से सीधी रेखा हम ब्लू कलर के तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम ग्रीन कलर को दिखाएंगे, तो ग्रीन कलर पे क्लिक करेंगे और ग्रीन कलर के ऊपर लेके जाएंगे। ऐसी तरह से हम येलो कलर को यहाँ से ड्रैग करेंगे और इस तरीके, और अभी फिर खाली लेयर लेंगे हम और इस पे क्लिक करेंगे और रेड कलर दिखाने के लिए हमने फिर से खाली लेयर ली है। आल्ट कलर से हमने कुछ इस तरह ये हमने कलर को दिखाया है। अगर आपको लग रहा है कि वॉयलेट कलर के लिए हमने ये थोड़ी सी लाइन को कुछ इस तरीके से दिखाया, तो आप इसको इरेज भी कर सकते हैं। इरेज करने के लिए हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर हम इसे फिर से दिखाना चाहें लाइन के माध्यम से तो दिखा सकते हैं, ठीक है। हम उसके लिए उसी ड्रॉपर की चीज़ को तैयार करेंगे। ड्रॉ स्टाइल में से लाइन को लेंगे और इस तरीके से हम दिखा देंगे, ठीक है। और इस वाली लाइन को फिर से हम क्लियर लाइन कर देते हैं, क्लियर लेयर, और उस कलर का चुनाव करते हैं और सीधी सीधी लाइन यहाँ से हम लेकर आ जाएंगे। ये हमारी लाइन हमने डिज़ाइन की है। ये हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट डिज़ाइन हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा रीनेम बस कर लेते हैं। रीनेम करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं टेक्स्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वाइट लाइट। वाइट लाइट लिखा हमने, सनलाइट भी कर सकते हैं। और इसे हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हमने सनलाइट को यहाँ पर रखा है। इस टेक्स्ट को आप थोड़ा सा यूँ दिखाना चाहो तो ये कुछ इस तरीके से आप उसे रख सकते हो। यहाँ से आप इसे डिज़ाइन कर लेते हैं। साथ ही साथ ये स्पेक्ट्रम हमारा हो गया। स्पेक्ट्रम को हम नाम देख सकते हैं। आप स्पेक्ट्रम लिखना चाहें तो स्पेक्ट्रम भी लिख सकते हैं। स्पेक्ट्रम लिखने के लिए हम यहाँ से इसका इस्तेमाल करेंगे और उसे स्पेक्ट्रम नाम दे देंगे हम। स्पेक्ट्रम नाम देंगे हम, ठीक है। हम इसे वाइट कलर से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जब हमारे सामने कुछ इस तरीके से निकल के आएगा तो हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हम इसको बड़े रूप में दिखाना चाहें तो बड़े रूप में दिखा सकते हैं। हम उसके लिए कुछ टेक्स्ट साइज़ को बढ़ा लेते हैं। ये हम स्पेक्ट्रम को यहाँ पर दिखाना चाहें तो हमने स्पेक्ट्रम को दिखा सकते हैं। ये हमारा स्पेक्ट्रम है। अब हम ऊपर प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं। प्रोजेक्ट के नाम को हम यहाँ पर रख सकते हैं, उसे नाम दे सकते हैं हम। उसको हम नाम दे देते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ इस
इसके फ़ॉन्ट साइज़ को हम छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले हम छोटा कर लेते हैं, फिर नाम दे देते हैं इसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर नाम दे देते हैं उसे और ओके कर देते हैं सबसे पहले, और इसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। पर ये अभी टेक्स्ट छोटा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहेंगे, तो यहाँ से हम इसको कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। डिस्पर्शन ऑफ लाइट का ये पार्ट पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। जहाँ पर हमने सनलाइट को रखा है, ग्लास प्रिज्म को रखा है, कलर अवेव को रखा है, स्पेक्ट्रम को दिखाया, प्रिज्म को दिखाया। अब हम इसका एनिमेशन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।